दोस्तों आज की क्लास हमारी 12वीं क्लास है। क्लास है हमारी इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर फर्स्ट, क्लास 12वीं। हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ए चेतावनी चिन्ह, बी आवश्यक चिन्ह, सी निषेध चिन्ह, डी सूचनात्मक चिन्ह। दोस्तों ये हमारा प्लस का चिन्ह और इसका आंसर, इसका चिन्ह का मतलब है हमारा यह सूचनात्मक चिन्ह। इसका आंसर सही है हमारा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अग्नि का शमन क्या है? ए अग्नि में ईंधन मिलाना, बी अग्नि से ईंधन अलग करना, सी जल का उपयोग करके तापमान कम करना, डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। दोस्तों इसका सही आंसर है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका सही आंसर हमारा डी है, अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? ए धूम्रपान, बी कंपन, सी संरक्षण, डी रेडियो अस्कृतियाँ। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा कंपन, जी हमारा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हमारा निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? ये हमारा ए खींचना, निशाना लगाना, दबाव घुमाना, बी खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाव डालना, सी धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाव घुमाना, डी धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है ए खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा संचरण स्टैंडर्डिटोन को इंगित करता है? प्रथम चरण, बी द्वितीय चरण, सी तृतीय चरण, डी चतुर्थीय चरण मतलब चौथा चरण। दोस्तों इसका सही आंसर है चतुर्थीय चरण, यह चौथा चरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? ए फ्लैट नोज प्लायर, बी लॉन्ग नोज प्लायर, सी राउंड नोज प्लायर, डी डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा राउंड नोज प्लायर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। पिसर का उपयोग है? ए फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, बी छोटे व्यास के तार काटना, सी लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, डी छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंचे। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ए आवश्यक चिन्ह, बी सचेत चिन्ह,
सी सूचनात्मक चिन्ह, डी निषेध चिन्ह। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है आवश्यक चिन्ह, ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मूल श्रेणी में सतेक चिन्ह के पश्चय भाग का रंग क्या होता है? ए नीला, बी सफेद, सी पीला, डी हरा। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी पीला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10, विद्युतीय उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ए हेलॉन प्रकार, बी झाग प्रकार, सी गैस कारतूस प्रकार, डी संगृहीत दबाव प्रकार। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हेलॉन प्रकार, ए सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। ये हमारा क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? ए पुनःचक्रण, बी खाद डालना, सी भस्मीकरण, डी अपशिष्ट संघसन। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है भस्मीकरण, सी सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 12, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पिपोई का उपयोग किया जाता है? ए एप्रन, बी चश्मा, सी कान कवच, डी नाक कवच। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नाक कवच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। BSI का पूर्ण रूप है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, डी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 13वें का बी, ये हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए विनच, बी क्रेन और सिंगल, सी लेयर और रोलर्स, डी मशीन चालित प्लेटफार्म। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्रेन और सिंगल, बी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, आग बुझाने में स्टार्टरिंग क्या है? ए अग्नि में ईंधन मिलाना, बी अग्नि से ईंधन अलग करना, सी जल का उपयोग करके तापमान कम करना, डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पी का नाम क्या है? ए नाक कवच, बी सर का कवच, सी चेहरे का कवच, डी हाथ स्क्रीन। दोस्तों इसका सही आंसर हाथ स्क्रीन, डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? ए जमीन में भरना, बी पुनःचक्रण, सी भस्मीकरण, डी खाद डालना। इसका सही आंसर है हमारा पुनःचक्रण, बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम
श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ए शेफर विधि, बी मुंह से मुंह विधि, सी मुंह से नाक विधि, डी नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ए विद्युतीय नुकसान, बी जैविक नुकसान, सी शारीरिक खतरा, डी मानसिक खतरा। इसका सही आंसर है दोस्तों जैविक नुकसान, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20, इस औजार का क्या उपयोग है। ए गर्म पदार्थों को पकड़ना, बी तारों को काटना और मोड़ना, सी लकड़ी से कीले निकालना, डी बोल्ट और नट को ढीला करने और कसना। हमारा इसका सही आंसर है लकड़ी से कीले निकालना, सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को और आप कैसे पहचानेंगे। ए रीढ़ की हड्डी में दर्द, बी मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, सी पेट में अधिक सूजन, डी होठों के चारों ओर नीला रंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डी हमारा होठों के चारों ओर नीला रंग। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस औजार का क्या नाम है। ए वायर शिफ्टर, बी क्रीपिंग टूल, सी कॉम्बिंग नेशनल प्लेयर, डी डायगोनल कटिंग प्लेयर। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा डी है डायगोनल कटिंग प्लेयर। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ए चेतावनी चिन्ह, बी आवश्यक चिन्ह, सी निषेध चिन्ह, डी सूचनात्मक चिन्ह। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी सूचनात्मक चिन्ह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ए मलहम लगाना, बी चोट लगे हुए भाग के ऊपर रखना, सी चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, डी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, डी सही आंसर है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युतीय शक्ति स्रोत से संपर्क में है। ए हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, बी अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, सी किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, डी संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करके। सही आंसर है दोस्तों इसका हमारा डी संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करके। क्वेश्चन नंबर 26, इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है। ए विद्यालय, बी संरक्षित, सी असुरक्षित, डी पैदल क्रॉसिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी पैदल क्रॉसिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27,
यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? ए पहले 15 मिनट, बी पहले 30 मिनट, सी पहले 45 मिनट, डी पहले 60 मिनट। दोस्तों इसका सही आंसर है पहले 30 मिनट। लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन 28। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? ए बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, बी होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सी सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, डी पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी लास्ट वाला, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। सेमेस्टर फर्स्ट है, मॉडल नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है इस गेज का क्या उपयोग है? ए जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बी बेलनाकार जाब का व्यास जांचना, सी जाब की ऊंचाई और समांतरता जांचना, डी जाब को मशीनों में डेंटम के समांतर रखना। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस रेती का क्या नाम है? ए रास्प कटरेती, बी एकल कटरेती, सी दोहरी कटरेती, डी वक्कार कटरेती। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस औजार का क्या नाम है? ए डिवाइडर, बी आंतरिक कैलिपर, सी विषम लेग कैलिपर, डी बाह्य कैलिपर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी आंतरिक कैलिपर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ए दोषपूर्ण भंडारण, बी असमान सिकुड़ना, सी गलन सीजनिंग, डी शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा चौथे का बी असमान सिकुड़ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। मोर्टाइज छेनी का उपयोग है? ए लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, बी लकड़ी में आयताकार छेद करना, सी लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना, डी लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारे की सफाई। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी लकड़ी में आयताकार छेद करना। क्वेश्चन नंबर 6। शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? ए वर्गाकार स्टेक, बी अचेट स्टेक, सी बेलो हॉर्न स्टेक, डी वेबल एज वर्गाकार स्टेज। इसका सही आंसर है हमारा अचेट स्टेट बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारे पर पदार्थों को वर्गीकार करने हेतु किया जाता है? ए जाली छेनी, बी
क्रॉस कट छेनी, सी अर्धवर्ताकार छेनी, डी हीरा पॉइंट छेनी। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा हीरा पॉइंट छेनी, डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? ए आंतरिक कैलिपर, बी जेनी कैलिपर, सी बाह्य कैलिपर, डी स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा जेनी कैलिपर, बी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 9। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ये इसका आंसर ए फ्लैट ड्रिल बिट, बी टेपर सेंक बिट, सी काउंटरिंग बिट, डी स्ट्रेस सेंक बिट। इसका सही आंसर है दोस्तों बी टेपर सेंक बिट। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 10वां। शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है? ए वर्गाकार स्टेक, बी हेजेट स्टेक, सी बेलोहान स्टेक, डी वेबल एज वर्गाकार स्टेज। इसका सही आंसर है हमारा 10वें का ए वर्गाकार स्टेक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन है हमारा 11वां। आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M 12x1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ए थ्रेड का व्यास, बी थ्रेड का पिच, सी थ्रेड की गहराई, डी थ्रेड की लंबाई। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा थ्रेड का पिच, बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अनियमित रूप से शाखाओं के उगाने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ए गांठ, बी कंपिंग, सी चटकना, डी घुमाना। इसका सही आंसर है दोस्तों गांठ, ए। क्वेश्चन नंबर 13। एक टैनन आरी के कुछ दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ए वर्गाकार रेती, बी वृत्ताकार रेती, सी त्रिभुजाकार रेती, डी अर्धवर्ताकार रेती। इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिभुजाकार रेती, सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। एक्स से इगत रेती के भाग का नाम बताइए। ए एज, बी हील, सी टैंग, डी शोल्डर। इसका सही आंसर है दोस्तों हील, बी सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इस औजार का क्या नाम है? ए जेनी कैलिपर, बी आंतरिक कैलिपर, सी बाह्य कैलिपर, डी फराम जोड़ कैलिपर। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ए जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 16। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? ए रेख कोण, बी पॉइंट कोण, सी कैल्सिर कोण, डी झुकाव कोण। इसका सही आंसर है हमारा पॉइंट कोण, बी। का क्या उपयोग है? छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, बी सामान्य छेनीकरण कार्य, सी
लकड़ी में आयताकार छेद बनाना। डी, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। का सही आंसर है दोस्तों हमारा बी, सामान्य छेनीकरण कार्य। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार का अर्थलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाव का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। ए, ए एड लेप जोड़, बी क्रॉस लैप जोड़, सी मध्यम लैप जोड़, डी कोना अर्थ लैप जोड़। इसका सही आंसर दोस्तों मध्यम लैप जोड़, सी। क्वेश्चन नंबर 19, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है। ए वी नाच, बी तिरछा नाच, सी वर्गाकार नाच, डी सीधा नाच। इसका सही आंसर है दोस्तों ए वी नाच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सीट मेटल कार्य में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। ए वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, बी सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, सी काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने से रोकता है, डी सीट को अक्षति से बचाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों लास्ट वाला हमारा ये डी, सीट को अक्षति से बचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। ए घुमाना, बी कंपिंग, सी चटकना, डी अनियमितता। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी अनियमितता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, इस हथौड़े का नाम क्या है। ए कड़ा हथौड़ा, बी बाल पिन हथौड़ा, सी क्रॉस पिन हथौड़ा, डी स्ट्रेन पिन हथौड़ा। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए कड़ा हथौड़ा। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ए गांठ, बी घूमना, सी चटकना, डी कंपिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा कंपिंग, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, सीट के सिरे को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का प्रयोग किया जाता है। ए वी नाच, बी तिरछा नाच, सी वर्गाकार नाच, डी सीधा नाच। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सीधा नाच, डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है। ए कीवेज काटने में, बी वर्गाकार नालियाँ काटना, सी सामग्री को कोने पर चौकोर करने में, डी बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ये ए कीवेज काटने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार का नाच प्रयोग किया जाता है। ए वी नाच, बी तिरछा नाच, सी वर्गाकार नाच, डी सीधा नाच। इसका सही आंसर है दोस्तों वी नाच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वर्क कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। ए कंपास आरी, बी की होल आरी, सी कोम्पिंग आरी, डी फरेट आरी। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी की होल आरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। ए वर्गाकार स्टेक, बी
अचेट स्टेट, बी बेलो होर्न स्टेट, सी बेवल एज वर्गाकार स्टेट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी बेलो होर्न स्टेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। औजार का क्या नाम है? ए कला हथौड़ा, बी टैक्स हथौड़ा, सी क्रॉस पिन हथौड़ा, डी स्ट्रेन पिन हथौड़ा। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा टैक्स हथौड़ा। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? ए चेपटी छेनी, बी जालीदार छेनी, सी क्रॉस कट छेनी, डी हीरा पॉइंट छेनी। इसका सही आंसर है दोस्तों जालीदार छेनी, बी सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैंपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ए वर्गाकार स्टेक, बी हेजेट स्टेट, सी बलो हार्न स्टेट, डी वेबल एज वर्गाकार स्टेट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 32 का सी बलो हॉर्न स्टेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 है हमारा लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? ए दोषपूर्ण भंडारण, बी असमान सिकुड़ना, सी शाखाओं की वृद्धि, डी गलत सीजनिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा शाखाओं की वृद्धि। चलते हैं दोस्तों मॉडल नंबर 3 सेमेस्टर हुई है फर्स्ट हमारा। 32 एम्पियर रेडेड केबल की धारा वहन अक्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाता है? ए 13 AMP, बी 16 AMP, सी 26 AMP, डी 39 AMP। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 26 AMP। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। SWG से तार का आकार मापने की प्रश्न क्या है? ए 0-44, बी 0-42, सी 0-38, डी 0-36। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 0-36। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर नंबर 3। इस तार जोड़ का नाम क्या है? ए एयर टेप जोड़, बी नाटेन टेप जोड़, सी टुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़, डी डबल क्रॉस टेप जोड़। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी नाटेड टेप जोड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फलकस का उपयोग किया जाता है? ए रोजिंग, बी जस्ता क्लोराइड, सी साल अमोनिया, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर है दोस्तों हाइड्रोलिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। मात्रा उत्पादन और ट्रिंकिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? ए टिप सोल्डरिंग, बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, डी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए टिप सोल्डरिंग। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस भूमिगत केबल में एक्स से इगगित भाग का नाम बताइए। ए बोर्डिंग, बी आर्मरिंग, सी लेड शीथ, डी कागज कुचालक।
इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, क्लिप का पूर्ण रूप क्या है? लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? यह है हमारा ए, भूदोष, बी, लघु परिपथ दोष, सी, खुला परिपथ दोष, डी, कमजोर कुचालक दोष। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी, लघु परिपथ दोष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? ए, डक्ट में, बी, हवा में रैंक, सी, भवन के साथ, डी, सीधे जमीन में। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, हवा में रैंक। क्वेश्चन नंबर 11, तांबे के परमाणु के आबाद चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 8, डी, 18। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए, 1। क्वेश्चन नंबर 12, नियल लैंप में विद्युतीय धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? ए, ऊष्मीय प्रभाव, बी, चुंबकीय प्रभाव, सी, रासायनिक प्रभाव, डी, गैस आयनीकरण प्रभाव। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, गैस आयनीकरण प्रभाव। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है? ए, ओम, बी, किलो ओम, सी, मिली ओम, डी, मेगा ओम। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा मेगा ओम, डी। ते हम क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक आंतरिक धारा संरक्षण? ए, कार्ट्रिज फ्यूज, बी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, सी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, डी, हाई रप्चरिंग अक्षमता फ्यूज। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 15, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? ए, स्कारफर्ड जोड़, बी, एरियल टैप जोड़, सी, ब्रिटानिया टी जोड़, डी, वेस्टर्न यूनियन जोड़। दोस्तों इसका सही आंसर वेस्टर्न यूनियन जोड़, डी है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लग्स का प्रयोग किया जाता है? ए, टेलो, बी, कैर एल लाइट, सी, जस्ता क्लोराइड, डी, साल अमोनिया रोजिन। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा कैर एल लाइट, बी सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए, टीन का भाग कम हो जाता है, बी, शीशे का भाग कम हो जाता है, सी, असलग को बनाने से रोक देता है, डी, जोड़ों पर असमान बहाव। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 17 का ए, टीन का भाग कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? ए, वोल्टेज पात बढ़ेगा, बी, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, सी, कुचालक प्रतिरोधक बढ़ेगा, डी, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। इसका सही आंसर कुचालक प्रतिरोध घटेगा।
क्वेश्चन नंबर 19, केबल बिछाने की कौन सी विधि अस्करणीय क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? ए हवा में रैंक, बी डाक्ट पाइप, सी भवनों के साथ, डी सीधे जमीन में। इसका सही आंसर है दोस्तों डाक्ट पाइप। 20, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ए सर्विंग, बी बैंडिंग, सी आर्मरिंग, डी लेड सीट। इसका सही आंसर है दोस्तों लेड सीट। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। यह हमारा भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष का ज्ञात किया जा सकता है? ए भूदोष, बी लघु परिपथ दोष, सी भूला परिपथ दोष, डी कमजोर कुचालक दोष। 21 का सही आंसर है दोस्तों हमारा लघु परिपथ दोष। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्वीय कवच को अपक्षरण से बचाता है? ए सर्विंग, बी बैंडिंग, सी आर्मरिंग, डी लेड सीट। इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का बैंडिंग, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टेट में क्यों रखना चाहिए? ए यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, बी आंतरिक ऊष्मा को नियंत्रण करने हेतु, सी सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, डी संचालक को विद्युतीय झटके से बचाने हेतु। इसका सही आंसर है हमारा ए यह जलाने एवं अग्नि को रोकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 24। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? ए एरियल टैप जोड़, बी सीधे टैप जोड़, सी रैट टेल जोड़, डी मैरिड जोड़। इसका सही आंसर है रैट टेल जोड़, सी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। इस जोड़ का क्या नाम है? ए मैरिड जोड़, बी स्काफर्ड जोड़, सी वेस्टर्न यूनियन जोड़, डी ब्रिटानिया टी जोड़। इसका सही आंसर है मैरिड जोड़। क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटानिया टी जोड़ क्या उपयोग है? ए लाइन की लंबाई को बढ़ाना, बी आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, सी चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, डी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव जोड़ना। इसका सही आंसर हमारा लास्ट वाला ही है, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? ए डिप सोल्डरिंग, बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, डी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। इसका सही आंसर है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग है? ए नरम सोल्डरिंग, बी पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, सी पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, डी संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग,
इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा पीवीसी पी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। पेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से युग्मित भाग का नाम बताइए। यह है ए पटसन फाइलिंग, बी आर्मरिंग, सी लेड शीट, डी कागज कुचालक। का सही आंसर है लेड शीट। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? ए पॉलीअमीन हार्डन, बी कास्ट रेसिंग यौगिक, सी बेटुमिनस यौगिक, डी एपॉक्सी कास्ट रेशनिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों बिटुमिनस यौगिक, सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, भूमिगत केबल में पैडिंग का उद्देश्य है। ए केबल को यांत्रिक अक्षत से बचाना, बी केबल को नमी एवं गैस से बचाना, सी आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, डी धात्विक कवच को संरक्षण से बचाना। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा धात्विक कवच को संरक्षण से बचाना, डी। चलते क्वेश्चन नंबर 32, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? ए लूप टेस्ट, बी बाह्य ग्राउलर टेस्ट, सी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, डी कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। लूपलेट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से युग्मित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बी एक चालक की त्रिज्या, सी सभी चालकों का व्यास, डी प्रत्येक चालक का। सही आंसर है इसका प्रत्येक चालक का। क्वेश्चन नंबर 34, एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? ए 61 म्यूमो, बी 56 म्यूमो, सी 35 म्यू, डी 28 मीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों 35 म्यू। क्वेश्चन नंबर 35, केबल के अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ए 1.11, बी 1.23, सी 0.81, डी 0.707। 0.81। क्वेश्चन नंबर 36, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में ए फेज चालक के समान, बी फेज चालक से आधा, सी फेज चालक का 1/4, डी फेज चालक का 1/3। इसका सही आंसर है दोस्तों फेज चालक से आधा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, इस औजार का क्या नाम है? ए कटिंग प्लेयर, बी वायर शीटर, सी कर्विंग टूल। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, माइक्रोमीटर का पाठ्यक क्या है?
ए 0.5 mm, 5.0 mm, सी 4.50 mm, डी। माइक्रोमीटर का पाठ्यक क्या है? ए 5.05 mm, बी 5.00 mm, सी 4.55 mm, डी 4.05 mm। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी 4.55 mm। क्वेश्चन नंबर 40, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ए डिप सोल्डरिंग, बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, डी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 41, गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? ए कम कीमत, बी अधिक लचीला, सी कम वोल्टेज पाथ, डी अधिक कुचालक प्रतिरोध। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा अधिक लचीला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 16A के केबल की धारा अक्षमता क्या है यदि यह अधिक आंतरिक धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? ए 11A, बी 13A, सी 15A, डी 18A। इसका सही आंसर है दोस्तों 13A, बी। क्वेश्चन नंबर है 43 हमारा, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? ए मोह, बी कूलाम, सी वोल्ट सेकंड, डी एम्पीयर सेकंड। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा कूलाम। क्वेश्चन नंबर 44, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ए डीप सोल्डरिंग, बी सोल्डरिंग आयरन, सी सोल्डरिंग गन, डी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सोल्डरिंग गन, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युतीय वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ए विभवांतर वोल्टेज पाथ, बी विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, सी विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ बटे 2, डी विभवांतर प्लस 2x वोल्टेज पाथ। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, बी। क्वेश्चन नंबर 46, केबल के पास की अत्यधिक धारा सुरक्षा के लिए धारा रेंटिंग कारक क्या है? ए 0.81, बी 0.92, सी 1.23, डी 1.5। इसका सही आंसर है 1.23। क्वेश्चन नंबर है 47, ठोस चालक की गुत्थे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ए कम कठोरता, बी कम लचीलापन, सी कम गलनांक, डी कम यांत्रिक शक्ति। इसका सही आंसर है कम लचीलापन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? ए डिप सोल्डरिंग, बी बेलो लेप के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, डी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। इसका सही आंसर है हमारा डी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 49, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? ए
अत्यधिक ऊष्मा, बी अपर्याप्त ऊष्मन, सी सोल्डर का गलन प्रयोग, डी उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। इसका सही आंसर है हमारा अपर्याप्त ऊष्मा, बी। क्वेश्चन नंबर 50, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? ए कम पाठ्यक, बी कोई विचलन नहीं, सी मीटर जल जाएगा, डी परे विचलन। इसका सही आंसर है कम पाठ्यांक। चलते अगले क्वेश्चन पर 51, अधिक आंतरिक धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? ए एमसीबी, बी एमसीसीबी, सी एचआरसी फ्यूज, डी पुणे तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। इसका सही आंसर है पुणे तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। क्वेश्चन नंबर 52, विस्तार लाइन के लिए कौन सा कनेक्टर उपयोग होता है? ए इंसुलेटेड कनेक्टर्स, बी इंसुलेंट साल्डिंग कनेक्टर, सी बैर कनेक्टर्स, डी दो कोर केबल। इसका सही आंसर है सी बैर कंडक्टर्स। फिर आते हैं हम अपने मॉडल नंबर 4 पर। पहला क्वेश्चन, मॉडल नंबर 4 पहला क्वेश्चन, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ए 8, बी 13, सी 18, डी 29। इसका सही आंसर है 18, सी। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ए यूरेका, बी एबोनाइट, सी मैंगानीज, डी जर्मेनियम। इसका सही आंसर है जर्मेनियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नियन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? ए दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, बी केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, सी दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, डी एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। इसका सही आंसर है हमारा दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ए। क्वेश्चन नंबर 4, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युतीय ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। ए 0.5 यूनिट, बी 1.0 यूनिट, सी 1.5 यूनिट, डी 2.5 यूनिट। इसका है डी 2.5 यूनिट। सौ वाल्ट 250 वोल्टेज से रेडेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ए 31.25 ओम, बी 62.50 ओम, सी 312.50 ओम, डी 625.00 ओम। इसका सही आंसर है हमारा लास्ट वाला 625। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युतीय परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? ए ओहम का नियम, बी प्रतिरोध के नियम, सी किरचॉफ का पहला नियम, डी किरचॉफ का दूसरा नियम। इसका सही आंसर है डी हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 7 पर, 200 वोल्टेज 200 के 2 लैंप 200 वोल्टेज आपूर्ति श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ए 50 वोल्टेज, बी 100 वोल्टेज, सी 200 वोल्टेज, डी
400 वोल्टेज। इसका सही आंसर है हमारा 100 वोल्टेज। ओहम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? ए शून्य पाठ्यांक पर संकेत, बी अनंत पाठ्यांक पर संकेत, सी परिपथ का कुल प्रतिरोध मान, डी R1 और R3 प्रतिरोध के योग का मान। इसका सही आंसर है बी अनंत पाठ्यांक पर संकेत। क्वेश्चन नंबर 10, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? ए 2 गुना तक बढ़ जाएगा, बी 4 गुना तक कम हो जाएगा, सी आधा तक कम हो जाएगा, डी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही आंसर है बी 4 गुना तक कम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रतिरोध का क्या नाम है? ए धातु फिल्म प्रतिरोध, बी तार बंधे हुए प्रतिरोध, सी कार्बन फिल्म प्रतिरोध, डी कार्बन मिश्रण। इसका सही आंसर है हमारा बी तार बंधे हुए प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 13, ओहम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है? ए वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है, बी धारा प्रतिरोध के व्याक्रमानुपाती है, सी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्यायताक्रमानुपाती है, डी वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती है। इसका सही आंसर है तो हमारा धारा प्रतिरोध के व्याक्रमानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 15, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? ए अभ्रक, बी यूरेका, सी तांबा, डी मैंगनीज। इसका सही आंसर है हमारा ए अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 16, ओहम के नियम से संबंधित विद्युतीय राशियां कौन सी है? ए धारा प्रतिरोध एवं शक्ति, बी धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता, सी धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, डी वोल्टेज प्रतिरोध और धारा अक्षमता। धारा वोल्टेज और प्रतिरोधक। इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 18, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? ए धारा समान बनी रहेगी, बी पूरी परिपथ कार्य नहीं करेगा, सी उस शाखा में धारा नहीं बनेगी, डी खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर है सी उस शाखा में धारा नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरोधकता की इकाई है? ए ओहम सेंटीमीटर, ओ बी ओहम सेंटीमीटर टू, सी ओहम मीटर, डी ओहम मीटर। इसका सही आंसर है ओहम मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, सर्किट परिकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? ए वैरिस्टर, बी सेसिस्टर, सी थर्मिस्टर, डी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका सही आंसर पहला है वैरिस्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। ए 22 गुणा 10 घात 3 प्लस माइनस 10%, बी 23 गुणा 10 घात 4 प्लस 10%, सी 25 गुणा 10 घात 3 प्लस माइनस 5%, डी
36 गुणा 10⁻4 ±5%। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 25 गुणा 10⁻3। कहते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 22। विट स्टोन ब्रिज की संतुलन की आवश्यकता में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 400 QBC 200 SAD बराबर 12 हो। A 4 B 6 C 8 D 12। इसका सही आंसर है दोस्तों 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक बताइए। A 0 वोल्ट, B 6 वोल्ट, C 9 वोल्ट, D 8 वोल्ट। इसका सही आंसर है D 24। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। वोल्टमीटर संयोजन, B घरों में प्रकाशीय परिपथ, C अमीटर में संक प्रतिरोध, D वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। इसका सही आंसर है D वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 25। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। A खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं है। B खुले प्रतिरोध में पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। C खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। D खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगी। इसका सही आंसर है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 26। R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। ये हमारा A 4 ओम, B 6 ओम, C 8 ओम, D 12 ओम। इसका सही आंसर है हमारा 12 ओम D। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 27। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु पथित कर दिया जाए। A परिपथ प्रतिरोध शून्य होगा। B सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। C प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा। D कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी। इसका सही आंसर है हमारा परिपथ प्रतिरोध शून्य होगा। ए सही। क्वेश्चन नंबर 28। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। ए वेरिस्टर, बी सेसिस्टर, सी थर्मिस्टर, डी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसका सही आंसर है हमारा बी सेसिस्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। ए धारा x समय, बी वोल्टेज x धारा, सी धारा x प्रतिरोध, डी वोल्टेज x प्रतिरोध। इसका सही आंसर है हमारा ए धारा x समय। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा क्वेश्चन है चालकता की इकाई क्या है। ए म्होमो, बी ओहम, सी ओहम मीटर, डी ओहम मीटर। इसका सही आंसर है हमारा ए महू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। ओहम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। ए तापमान प्रभाव, बी तापमान के नियम, सी तापमान नियंत्रक, डी तापमान गुणांक। इसका सही आंसर है हमारा डी तापमान गुणांक। क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारा बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। ए चल लोहे अमीटर, बी चल कुंडली वोल्ट मीटर, सी
चल लोहे वोल्टमीटर, डी डायनेमोमीटर प्रकार का वाटमीटर। इसका सही आंसर है हमारा चल कुंडली वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात मान बताइए। ए 5 वोल्टेज, बी 10 वोल्टेज, सी 15 वोल्टेज, बी 20 वोल्टेज। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी 10 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 34, ये हमारा श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। ए परिपथ में फ्यूज, बी वोल्टमीटर संयोजन, सी घरों में विद्युत लैंप, डी एमीटर में शट प्रतिरोध। इसका सही आंसर है हमारा परिपथ में फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 35, 1 ओम में 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ए प्रतिस्थापन विधि, बी कैल्विन ब्रिज विधि, सी व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, डी वोल्टमीटर और एमीटर विधि। इसका सही आंसर है हमारा सी व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ए ओम सेंटीमीटर, बी ओम मीटर टू, सी ओम मीटर, डी माइक्रो ओम, सी M2 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिरोध के प्रतिरोध का क्या मान है। ए 330 प्लस 5% ओम, बी 3300 प्लस 10% ओम, सी 33,000 प्लस 5% ओम, डी 3,30,000 प्लस 10% ओम। इसका सही आंसर है बी 3300 प्लस 10% ओम। 38 क्वेश्चन, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में 60% R2 क्या है उपयोग। ए परिपथ में धारा को सीमित करना, बी मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, सी संकेत की शून्य स्थिति को समायोजित करना, डी परिपथ में आंतरिक धारा को रोकना। इसका सही आंसर है हमारा संकेत की शून्य स्थिति को समायोजित करना। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पादन को प्रभावित करती है। ए वोल्टेज, बी धारा वर्ग, सी प्रतिरोध का वर्ग, डी उससे प्रवाहित। इसका सही आंसर है दोस्तों धारा का वर्ग, बी सही है। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। ए कोई परिवर्तन नहीं होता, बी 2 गुना कम हो जाता है, सी 2 गुना अधिक हो जाता है, डी 4 गुना कम हो जाता है। इसका सही आंसर है 2 गुना कम हो जाता है, बी। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। ए 48 वोल्ट, बी 72 वोल्टेज, सी 80 वोल्टेज, डी 100 वोल्टेज। का सही आंसर है डी 100 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 42, लाइट डिपेंड रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी समान रहेगा, डी अनंत हो जाएगा। इसका सही आंसर है बी घटेगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 43, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। ए वोल्टेज गुणा समय, बी धारा वोल्टेज, सी धारा गुणा प्रतिरोध, डी वोल्टेज गुणा प्रतिरोध। इसका सही आंसर है
बी धारा गुणा वोल्टेज। लेते हैं अगला क्वेश्चन। 200 वोल्टेज 50 वेट रेडिएट लैब के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। ए 31.5, बी 62.5, सी 312.5, डी 625। इसका सही आंसर है 312.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। ए 0, बी कम, सी अधिक, डी अनंत। इसका सही आंसर है डी अनंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 क्यू 220 क्यू 450 तथा 560 प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। ए 50, बी 220, सी 450, डी 560। इसका सही आंसर है 560। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, तारम चाल का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। ए 1.72 ओम सेंटीमीटर 3, बी 1.72 माइक्रोम ओम, सी 1.72 माइक्रोम ओम, डी 1.72। इसका सही आंसर है 1.72 माइक्रोम। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, चालक के प्रतिरोध के व्याक्रमानुपाती क्या है। ए लंबाई, बी प्रतिरोधकता, सी तापमान, डी अनुप्रस्थ काट का अक्षेत्रफल। इसका सही आंसर है दोस्तों डी अनुपात काट का क्षेत्रफल। अब आए हम अपने मॉडल नंबर 5 के दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, साधारणिक की इकाई क्या है। ए मेमो, बी हेनरी, सी फेराड, डी गुलाम। इसका सही आंसर है सी फेराड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक साधारण का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। ए 0.014 एफ, बी 0.025 एफ, सी 0.14 एफ, डी 0.25 एफ। इसका सही आंसर है हमारा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साधारणता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। ए प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, बी प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, सी प्लेटों के मध्यम दूरी बढ़ाकर, डी उच्च परावृत्तीय नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। इसका सही आंसर है हमारा सी प्लेटों के माध्यम दूरी बढ़ाए। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ए वायु, बी इस्पात, सी जल, डी पैलेटीन। इसका सही आंसर है जल। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कारक विद्युत चुम्बकीय की दूरता को प्रभावित करता है। ए कुंडली की लंबाई, बी धारा की दिशा, सी धारा की शक्ति, डी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। इसका सही आंसर है बी धारा की दिशा। यह ए एम्पेयर मीटर 2, बी एम्पेयर मिमी, सी एम्पेयर टर्न्स, डी एम्पेयर टर्न्स। इसका सही आंसर है एम्पेयर टर्न्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 3 प्रेरक L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रत्येक क्या है। ए LT बराबर L1 गुणा L2 गुणा L3, बी
एल टी बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। सी एल टी बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। डी एल टी बराबर 1/L1 प्लस L2 प्लस L3। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा परमीएस की इकाई क्या है? ए एम्पेयर टन्स, बी वेबर बटे एम्पेयर टन, सी एम्पेयर टन्स वेबर, डी वेबर मीटर 2। इसका सही आंसर है बी। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ए कार्क-स्पू नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, डी फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा दाहिने हाथ की हथेली का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, श्रेणी परिपथ की कुल स्थानांतरिता की गणना कीजिए। ए 4D, बी 10D, सी 15D 40। इसका सही आंसर है 40। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग सादृश्य को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ए सभी कैपेसिटर एक निर्माता के होने चाहिए, बी प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, सी कुल कैपेसिटर का नाम साधारण में निम्नलिखित मान से कम होना चाहिए, डी प्रत्येक साधारण का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। इसका सही आंसर है हमारा बी प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, हमारा कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? ए क्लिट वायरिंग, बी तांबा, सी बिस्मुथ, डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर है हमारा बी तांबा। क्वेश्चन नंबर 14, b माइनस एच वर्ग में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ए कोइंसिडेंट, बी शत्रुपद बिंदु, सी चुंबकीय बल, डी अवशेष चुंबकत्व। इसका सही आंसर है हमारा पहला ए। तो क्वेश्चन नंबर 15, हमारा विद्युतीय परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? ए रिलक्टिविटी, बी परमिएस, सी रिलक्टेंस, डी परमिएबिलिटी। का सही आंसर है हमारा बी परमिएस। क्वेश्चन नंबर 16, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? वेबर मीटर 2 वेबर मीटर, सी टून्स वेबर, डी टून्स मीटर 2। इसका सही आंसर है हमारा सी। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो साधारणतः C का सही अभिव्यक्त क्या होगा? ए C बराबर Q वोल्टेज, B C बराबर V Q, C बराबर V Q, D C बराबर V Q। इसका सही आंसर है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 18,
आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? ए. अक्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। बी. कुंडली में करंट कम करें। सी. कुंडली में घुमाने की संख्या कम करें। डी. पदार्थ के BH वर्ग को बढ़ाएं। इसका सही आंसर है हमारा ए सही है। अक्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 19। फलकस घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसके परिभाषित करता है? ए. हिस्टोरिस। बी. चुंबकीय तीव्रता। सी. चुंबकीय प्रेरण। डी. अवशेष चुंबकीय। का सही आंसर है ए. हिस्टैरिसीस। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए. हिस्टैरिसीस। बी. त्वचा प्रभाव। सी. भंवर धारा। डी. पराविद्युत तनाव। इसका सही आंसर है सी. भंवर धारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ए. टीवी ट्यूनर। बी. दोलक। सी. ध्वनि विस्तार संयंत्र। डी. रेडियो रिसीवर। इसका सही आंसर है हमारा 21वें का डी. रेडियो रिसीवर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? ए. संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं। बी. अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। सी. परिपथ में धारा कम हो जाती है। डी. संधारित्रता का मान बढ़ाएं। इसका सही आंसर है हमारा बी. अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ए. लकड़ी। बी. निकेल। सी. प्लेटिनम। डी. मैग्नीज। इसका सही आंसर है हमारा ए. लकड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा 24। फलकस घनत्व की SI इकाई क्या है? ए. टेस्ला। बी. वेबर। सी. वेबर मीटर। डी. एम्पियर टर्नर्स। इसका सही आंसर है हमारा ए. टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 25। पदार्थ का BH वर्ग हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? ए. पदार्थ का रिलक्टेंस। बी. पदार्थ की अक्षीय तीव्रता। सी. पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। डी. चुंबकीय सामग्री की सटीक खींचना। इसका आंसर है हमारा सी सही, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी विद्युतीय मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? ए. वोल्टेज। बी. धारा। सी. आवृत्ति। डी. प्रतिरोध। इसका सही आंसर है हमारा आवृत्ति। सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27। परमियोबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? ए. लंबाई। बी. फलकस घनत्व। सी. अक्षीय तीव्रता। डी. चुंबकीय वाहक बल। इसका सही आंसर है हमारा फलकस घनत्व। क्वेश्चन नंबर 28। किस प्रकार की संधारित्र आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? ए. प्लास्टिक फिल्म प्रकार। बी. सिरेमिक डिस्क प्रकार। सी. इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम प्रकार। डी. इलेक्ट्रोलिक टैंटलम प्रकार। इसका सही आंसर है हमारा 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? ए. यह कार्य नहीं करेगा। बी.
यह एक बार में फट जाएगा, सी। यह लीक हो जाएगा, डी। यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। इसका सही आंसर है हमारा ए, यह कार्य नहीं करेगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि सांद्रांत में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मन में क्या परिवर्तित होता है? ए, शून्य हो जाएगा, बी, समान रहेगा, सी, कम होगा, डी, बढ़ेगा। इसका सही आंसर है डी, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ए, विदेशीय विशेषता, बी, प्रेरण विशेषता, सी, अस्त्र विशेषता, डी, ध्रुव मौजूद विशेषता। इसका सही आंसर है हमारा ए, देशीय विशेषता। क्वेश्चन नंबर 32। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ए, वायु, बी, इस्पात, सी, कांच, डी, जल। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, वायु। क्वेश्चन नंबर 33। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबकीय बनाने के लिए किया जाता है? ए, प्रेरण विधि, बी, एकल स्पर्श विधि, सी, दोहरी स्पर्श विधि, डी, विभाजित स्पर्श विधि। इसका सही आंसर है हमारा ए, प्रेरण विधि। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? ए, बढ़ेगा, बी, घटेगा, सी, शून्य हो जाएगा, डी, समान रहेगा। इसका सही आंसर है बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35। संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? संधारित्रता का ताकत बढ़ता है, बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, सी, प्लेटों के बीच लघुपस्थन से बचाता है, डी, संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करेगा। 35 का सही आंसर है बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 36। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? ए, प्लेटों का क्षेत्रफल, बी, प्लेटों का आकार, सी, प्लेटों का पदार्थ, डी, प्लेटों की मोटाई। इसका सही आंसर है हमारा प्लेटों का क्षेत्रफल, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 37। सेमेस्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? ए, टैंटलम, बी, मैग्नेलिथिक, सी, इलेक्ट्रोलिक, डी, धातुकृत पॉलीप्रोपाइलीन। इसका सही आंसर है हमारा बी। सस्पेट्स की इकाई क्या है? ए, म्होम, बी, ओम, सी, हेनरी, टी, फेराइड। इसका सही आंसर है ए, म्होम। तो क्वेश्चन नंबर 2। परिकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वेट पर 5 A धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है? ए, 48, बी, 42.5, सी, 38.4, डी, 26.6। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 42.5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 है हमारा ए, सी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए, प्रकृत मान में वृद्धि, बी, सांद्रता मान में कमी, सी, सांद्रता मान में वृद्धि, डी, प्रतिरोध मान में वृद्धि। इसका सही आंसर है हमारा
बी सांद्रता मान में कमी। क्वेश्चन नंबर 5, तीन कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने मुख्य कारण क्या है? ए वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, बी प्रतिरोध भार के कारण असली शक्ति, सी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, डी अधिक धैर्यीय भार के कारण प्रतिशील शक्ति। इसका सही आंसर है हमारा अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिशील शक्ति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्टार संयोजक सिंक में तीन कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? यह ए कोई धारा नहीं बहेगी, बी कलाओं में धारा का बीजीय योग, सी केवल दो कलाओं में धारा का बीजीय योग, डी कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कमी। इसका सही आंसर है डी कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कमी। क्वेश्चन नंबर 7, तीन कला 415V 50 HZ स्टार सिस्टम में केवी में आवेशी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा IL 16A है 0.8 शक्ति गुणांक पर। ए 15.2 kV, बी 11.5 kV, सी 9.2 kVA, डी 5.3 kVA। इसका सही आंसर है हमारा बी 11.5 kVA। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तीन कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? ए दोनों धनात्मक पाठ्यम, बी धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यम, 0 धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यम। इसका सही आंसर है हमारा 8वें का सी। क्वेश्चन नंबर 9, 240 वोल्ट RM के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? ए 240 वोल्ट, बी 415 वोल्ट, सी 339 वोल्ट 5 वोल्ट, डी 376.8 वोल्ट। इसका सही आंसर है हमारा 90 का सी। लेते हैं हम 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है? ए PR बराबर VI, बी PR बराबर 2VI, सी PR बराबर VI कोस, डी PR VI सीन। का सही आंसर है हमारा डी। लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। $360 एंड X4 है तो परिपथ में प्रतियों की गणना कीजिए। ए 69, बी 65, सी 13, डी 12। इसका सही आंसर है हमारा 12वें का सी। क्वेश्चन नंबर 13, एकल फैस AC परिपथ में कलांतर कितना होता है? ए 90 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 270 डिग्री। इसका सही आंसर है हमारा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध बताइए। ए VL बराबर 3VP, बी VL बराबर 3VP, सी VL बराबर VP/3,
डी VL बराबर VP बटे 3। इसका सही आंसर हमारा ए है, पहला ही। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन है 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 एच आपूर्ति लाइन धारा की गणना करें। ए है हमारा 8.5 ए, बी 5.2 ए, सी 4.5 ए, डी 3.4 ए। इसका सही आंसर हमारा बी है, 5.2 ए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है? ए 0, बी 1, सी 0.5, डी 0.8। इसका सही आंसर है हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 17। 24 प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5A की धारा 240V 50 HZ AC आपूर्ति पर लेती है। ए 0.8, बी 0.6, सी 0.5, डी 0.2। इसका सही आंसर है 0.5। ये हमारा प्रतिरोध R बराबर 15 क्यू परमाणु प्रतिघात X 20 में 240V 50 HZ आपूर्ति से जुड़े RLC परिवर्त की शक्ति गुणांक की गणना। ए 0.5, बी 0.6, सी 0.7, 0.8, डी। ये हमारा 19वें का सही आंसर है बी 0.6। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा 50 HZ AC आपूर्ति और 8 MAP धारा प्रभाव वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट के मान एडमिटेंस Y की गणना करें। इसका माध्यम से करंट पास किया जाता है। ए 3.33 मियो, बी 0.33 मियो, सी 0.33 मियो, डी 0.003 मियो। इसका सही आंसर है हमारा सी 33। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र। ए IL बराबर IR माइनस IC, बी IL बराबर IR प्लस IC, सी IL बराबर IR2 माइनस IC2, डी IL बराबर IR2 माइनस IR2 ब्रैकेट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22। ऐसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक PF को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ए प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर, बी सांद्रित्र को श्रेणी में जोड़कर, सी प्रेरक तत्वों को श्रेणी में जोड़कर, डी सांद्रित्रों को समांतर में जोड़कर। इसका सही आंसर हमारा 22वें का डी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24वां क्वेश्चन है हमारा डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध है? ए IL बराबर IP, बी IL बराबर 3 IP, सी IL बराबर 3 LP, टी IL बराबर P। इसका सही आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 25। कला अनुक्रमांक मीटर का उद्देश्य क्या है? ए एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 HZ आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 A है। ए 12.45 kVA, बी 57.50 kVA, सी 3.320 kVA, डी 7.188 kVA। इसका सही आंसर है हमारा 26वें का डी।
क्वेश्चन नंबर 27, 3 कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यक्रम हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यक्रम है तो सख्त गुणांक क्या है? ए 0.5, बी 0, सी यूनिट, बी 0.5। इसका सही आंसर है 27 का 0.5 ए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है फार्म फैक्टर के एफ का सूत्र क्या है? ए के एफ औसत मान आर एम एस, बी के एफ आर एम मान बटे औसत मान, सी के एफ अधिकतम मान बटे औसत मान, डी के एफ आर एम एस मान बटे अधिकतम मान। इसका सही आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन है समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? ए प्रतिरोध, बी प्रतिभा, सी एडमिटेंस, डी सस्पेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 29 का सी एडमिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 30, किस एसी परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का कला संबंध होता है? ए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, बी प्रतिरोध एवं प्रकृत परिपथ, सी प्रतिरोध एवं धारितीय परिपथ, डी प्रतिरोध प्रकृत एवं धारितीय परिपथ। इसका सही आंसर है हमारा बी प्रतिरोध एवं प्रकृत परिपथ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये हमारा 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 kW है और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशील ए 1 kVAr, बी 2 kVAr, सी 3 kVAr, डी 4 kVAr। इसका सही आंसर है हमारा 31 का सी 3 kVAr। तो क्वेश्चन नंबर 32, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुवाद होगा? ए प्रकीय प्रतिघात XL शून्य है, बी प्रकीय प्रतिघात XL धरतीय प्रतिघात XC के बराबर है, सी प्रकीय प्रतिघात XL धारतीय प्रतिघात से अधिक है, डी प्रकीय प्रतिघात धरतीय प्रतिघात XC से कम है। इसका सही आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 3 कला 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यक्रम देने पर आप धनात्मक पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे? ए अगत सिरे को योजन आपस में बदलने पर, बी धारा कुंडली को मीटर में से विसंयोजित करने पर, सी मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर, डी मीटर में दबाव कुंडली और धारा कुंडली के संयोजन बदलने पर। इसका सही आंसर है सी मीटर में दबाव कुंडली से संयोजन बदलने पर। क्वेश्चन नंबर 34, ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर KF क्या है? ए 1, बी 1.11, सी 2.22, डी 4.44। इसका सही आंसर है बी 1.11। क्वेश्चन नंबर 35, ऐसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? ए प्रतिघात, बी एडमिटेंस, सी चालकता, डी स्पेसेंट। इसका सही आंसर है डी सस्पेंट्स। क्वेश्चन नंबर 36, धारा एवं वोल्टेज के माध्यम कौन सा संबंध दर्शाया गया है? ए धारा एवं वोल्टेज समान कला में है, बी धारा
क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा 2 वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। ए W1x2, बी W1 ओनली केवल 1 सी W1 माइनस W2, डी W1 प्लस W2। इसका सही आंसर है 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। ए 3 तार स्टार संयोजित सिस्टम, बी 4 तार स्टार संयोजित सिस्टम, सी 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम, डी 4 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। इसका सही आंसर है हमारा सी। चलते हैं 39 पर। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 V हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। ए 380 वोल्टेज, बी 400 वोल्टेज, सी 415 वोल्टेज, डी 440 वोल्टेज। इसका सही आंसर है 415 वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 40। फॉर्म फैक्टर के एफ का सूत्र क्या है। ए के एफ प्रभावी मान बटे औसत मान, बी के एफ औसत मान प्रभावी मान, सी के एफ प्रभावी मान बटे अधिकतम मान। इसका सही आंसर है हमारा 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41। RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ए Z बराबर R2 प्लस XL XC2, बी Z R2 प्लस XLC, Z प्लस R प्लस XL XC, डी Z R2 प्लस XL XC। क्वेश्चन नंबर 41 का लास्ट वाला सही है डी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है 3 फेज शक्ति माप के 2 वाटमीटर विधि में से 1 वाटमीटर संरचना बांटे कर देता है तो पावर फैक्टर क्या है। ए 0, बी 0.5, सी यूनिट इकाई, डी 0.5 से कम। इसका सही आंसर है डी 0.5 से कम। क्वेश्चन नंबर 43। 3 कला ऐसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। ए 90 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 360 डिग्री। इसका सही आंसर है 120 डिग्री। किसी स्थिति को अनुदान RLC सर्किट कहा जाता है। ए XL XC, बी XC XL, XL बराबर CL, डी R XL। इसका सही आंसर है सी। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है। ए स्केलर परिमाण, बी वेक्टर परिणाम, सी फेसर परिणाम, डी अलजेब्रिक परिणाम। इसका सही आंसर है सी फेसर परिणाम।